हर हर महादेव दोस्तों, हमारे उत्तराखंड के चार धाम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा असली नया साल कब शुरू होता है? क्या सिर्फ 1 जनवरी ही एक नई शुरुआत है, या हमारी संस्कृति में इससे भी गहरा कोई सच छिपा हुआ है? हिंदू धर्म के अनुसार नया साल चैत्र मास से शुरू होता है। यही वो समय होता है जब प्रकृति खुद एक नई जिंदगी लेना शुरू करती है। पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं, मौसम बदलता है और हर तरफ एक नई ऊर्जा महसूस होती है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी, यानी यही वो पल था जब समय की शुरुआत हुई, जब इस ब्रह्मांड ने पहली बार गति पकड़ी। भारत के अलग अलग हिस्सों में इस दिन को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड्डी पड़वा कहा जाता है, दक्षिण भारत में इसे उगादि के रूप में मनाया जाता है और कश्मीर में इसे नवरेह के नाम से जाना जाता है। नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन भावना एक ही है, एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद और एक नया संकल्प। हिंदू पंचांग सिर्फ तारीखों का हिसाब नहीं है, यह प्रकृति, चंद्रमा और सूर्य के साथ हमारे गहरे संबंध को दर्शाता है। इस पंचांग में साल की शुरुआत चैत्र मास से होती है और फिर एक एक करके 12 महीने आते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। हर महीना अपने साथ एक अलग ऊर्जा, एक अलग भावना और एक खास महत्व लेकर आता है। वैशाख का महीना आता है तो प्रकृति पूरी तरह खिल उठती है। ज्येष्ठ और आषाढ़ में गर्मी अपने चरम पर होती है, लेकिन इसी के साथ जीवन की गति भी तेज हो जाती है। फिर आता है श्रावण का महीना, जब हर ओर भक्ति का माहौल बन जाता है। लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति में डूब जाते हैं। इसके बाद भाद्रपद और आश्विन के महीने आते हैं, जहां से त्योहारों की असली शुरुआत होती है। नवरात्रि का पावन पर्व, दुर्गा पूजा की भव्यता और दशहरे का संदेश अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक बनकर सामने आता है। फिर आता है कार्तिक का महीना, जब पूरा देश दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। दिवाली का त्योहार हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे दूर कर सकती है। मार्गशीर्ष, पौष और माघ के महीने हमें धैर्य और शांति का अनुभव कराते हैं। और फिर फाल्गुन आता है, जो रंगों और खुशियों का संदेश लेकर आता है, होली के रूप में। इस तरह हिंदू नववर्ष सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह पूरे साल की एक यात्रा है, भावनाओं की, अनुभवों की और सीख की। यह नया साल हमें यह भी सिखाता है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है। हर मौसम की तरह हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत जरूर होती है। यह हमें याद दिलाता है कि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। हर अंधेरे के बाद एक उजाला जरूर आता है। तो इस हिंदू नववर्ष पर सिर्फ कैलेंडर बदलने से कुछ नहीं होगा। जरूरत है खुद को बदलने की, अपनी सोच को नया करने की, अपने सपनों को फिर से जगाने की, अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानने की जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। नया साल वही नहीं होता जो दीवार पर टंगा कैलेंडर दिखाता है। नया साल वो होता है जो आपके दिल और आपके विचारों में बदलाव लाता है। तो इस नए साल पर एक संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जिएंगे। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया साल आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। हर हर महादेव दोस्तों, हमारे उत्तराखंड के चार धाम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है।